नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। रायपुर और बिलासपुर में हुई इस तेज बारिश ने लोगों को कुछ देर की राहत जरूर दी है, मगर मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले घंटों में छत्तीसगढ़ का मौसम और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले सकता है। जिस गर्मी से लोग बचने की कोशिश कर रहे थे, वही गर्मी अब बारिश और अंधड़ के साथ मिलकर ऐसा मौसम बना रही है जो किसी भी वक्त बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। रायपुर में शाम होते होते आसमान पर काले बादलों ने पूरी तरह कब्जा जमा लिया। तेज हवाओं के साथ अचानक हुई झमाझम बारिश ने शहर की सड़कों को भिगो दिया। कई इलाकों में लोगों को धूल भरी आंधी का सामना करना पड़ा और उसके तुरंत बाद बिजली की तेज कड़कड़ाहट सुनाई दी। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं का खतरा बना रहेगा। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ऐसे में खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और कमजोर ढांचों के पास रुकना बेहद खतरनाक हो सकता है। बिलासपुर में दोपहर के बाद अचानक मौसम बदला और कुछ ही मिनटों में तेज बारिश शुरू हो गई। लोगों को समझ ही नहीं आया कि तेज धूप वाला मौसम अचानक तूफानी कैसे बन गया। शहर में कई जगह तेज हवाओं के कारण लोगों को भागकर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। सोचिए, अगर यही मौसम रात के समय और ज्यादा खतरनाक हो गया तो किन जिलों में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। ये जानकारी हर छत्तीसगढ़ वासी के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वो कई लोगों को सतर्क कर सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश से लेकर मणिपुर तक बनी ट्रफ लाइन और बंगाल की खाड़ी में सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से छत्तीसगढ़ के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। इस सिस्टम के कारण वातावरण में नमी तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि प्रदेश के कई हिस्सों में अचानक बादल बन रहे हैं और फिर तेज बारिश या आंधी देखने को मिल रही है। हालांकि बारिश के बावजूद गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, यानी लोगों को उमस और गर्म हवाओं का सामना भी करना पड़ेगा। दुर्ग प्रदेश का सबसे गर्म जिला रिकॉर्ड किया गया है, जहां अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। रायपुर में अधिकतम तापमान करीब 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी में बादल छाए रह सकते हैं और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कई इलाकों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है। बस्तर संभाग के जिलों में मौसम ज्यादा सक्रिय दिखाई दे सकता है। जगदलपुर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जैसे इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं बिलासपुर संभाग के कई हिस्सों में अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आ रही है, जिसकी वजह से प्री मॉनसून गतिविधियां तेजी पकड़ रही हैं। और यही वो संकेत है जिसे देखकर मौसम विशेषज्ञ अब कह रहे हैं कि इस बार मौसम सामान्य नहीं रहने वाला, क्योंकि गर्मी और बारिश का ये टकराव कई जिलों में अचानक तबाही भी ला सकता है। रायपुर में हुई बारिश ने लोगों को राहत जरूर दी, लेकिन शहर की उमस अभी भी कम नहीं हुई है। दिन भर की तेज धूप के बाद शाम में हुई बारिश के कारण वातावरण में भारी नमी महसूस की गई। कई लोगों ने बताया कि बारिश के बाद मौसम ठंडा जरूर हुआ, लेकिन उमस की वजह से परेशानी बनी रही। दूसरी तरफ बिलासपुर में तेज बारिश के दौरान कई जगह सड़कें पानी से भर गईं। हवा की तेज रफ्तार के कारण वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने बिजली गिरने को लेकर भी चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों के अनुसार गरज चमक के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल खुले मैदान में नहीं करना चाहिए और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। खेतों में काम कर रहे किसानों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि अगले कुछ घंटों में मौसम अचानक और ज्यादा खराब हो सकता है। अब जरा ये सोचिए, जिस आईपीएल मुकाबले का इंतजार हजारों लोग कर रहे थे, उस मैच पर भी बारिश का खतरा मंडराने लगा है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले बड़े मुकाबले से पहले ही बारिश ने दस्तक दे दी है।
अगर मौसम इसी तरह बिगड़ता रहा तो मैच के पूरे 20 ओवर भी नहीं हो पाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो करोड़ों क्रिकेट फैंस को बड़ा झटका लग सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया लगातार मजबूत हो रहा है। इसका असर सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में बादल छाने, हल्की से मध्यम बारिश होने और तेज हवाएं चलने की संभावना बनी रहेगी। लोगों को सलाह दी गई है कि बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलें और मौसम अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखें। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर संभाग में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रह सकता है। वहीं अंबिकापुर जैसे इलाकों में तापमान कम रहने की वजह से लोगों को कुछ राहत महसूस हो सकती है, लेकिन प्रदेश के बाकी हिस्सों में गर्मी और उमस का डबल अटैक जारी रहेगा। कई लोग ये मान रहे थे कि बारिश के बाद गर्मी खत्म हो जाएगी, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि अब बारिश के साथ तापमान भी बढ़ने वाला है। यानी आने वाले दिन छत्तीसगढ़ के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर आपके जिले में अभी मौसम शांत है तो भी सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में अचानक मौसम बदल सकता है। तेज हवाएं, गरज चमक और बिजली गिरने जैसी घटनाएं किसी भी समय देखने को मिल सकती हैं। इसलिए सुरक्षित रहें, मौसम की हर अपडेट पर नजर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जरूरी जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंच सके। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या छत्तीसगढ़ में ये बदलता मौसम आने वाले दिनों में और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है? क्योंकि जिस तरह बंगाल की खाड़ी में सिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है, इसने मौसम वैज्ञानिकों की चिंता भी बढ़ा दी है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में जिस तरह अचानक मौसम ने करवट ली, उसने साफ संकेत दे दिए हैं कि आने वाले घंटों में प्रदेश के कई जिलों में हालात तेजी से बदल सकते हैं। कुछ जगहों पर तेज बारिश राहत बनकर बरसेगी, तो कुछ इलाकों में यही मौसम बिजली और अंधड़ के रूप में डर पैदा कर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी। दोपहर के समय तेज धूप लोगों को बेहाल करेगी, लेकिन शाम होते होते अचानक आसमान में काले बादल छा सकते हैं। कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ऐसे में पुराने पेड़, कमजोर दीवारें और टीन शेड सबसे ज्यादा खतरे में रहेंगे। मौसम विशेषज्ञों ने साफ कहा है कि लोग बेवजह खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। रायपुर में बारिश के बाद लोगों को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन शहर में उमस ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दिन भर की तपती गर्मी के बाद जब बारिश हुई तो कई इलाकों में भाप जैसी गर्म हवा महसूस की गई। लोग ये सोच रहे थे कि बारिश के बाद मौसम पूरी तरह ठंडा हो जाएगा, लेकिन अब तापमान फिर बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, यानी बारिश के बावजूद गर्मी पीछा नहीं छोड़ने वाली। दुर्ग में 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान ने लोगों को झुलसा दिया। वहीं रायपुर में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे वहां लोगों को थोड़ी राहत महसूस हुई। लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव लगातार जारी रहेगा। कभी बारिश होगी, कभी तेज धूप निकलेगी, और इसी बदलाव के कारण लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली है। बिलासपुर में हुई तेज बारिश के दौरान कई इलाकों में लोगों ने धूल भरी आंधी का सामना किया। हवा इतनी तेज चली कि सड़क किनारे लगे छोटे बोर्ड और टीन शेड हिलने लगे। कई लोगों ने अपने वाहन रोक दिए और सुरक्षित जगहों पर छिपने की कोशिश की। और अब जो संकेत मौसम विभाग दे रहा है, इसने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि बिजली गिरने का खतरा भी तेजी से बढ़ सकता है। बस्तर संभाग में मौसम का असर और ज्यादा दिखाई देने की संभावना है। जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और कांकेर जैसे जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि इन इलाकों में बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। किसानों और जंगलों में काम करने वाले लोगों को खास सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि कई बार अचानक बदलता मौसम सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। दूसरी तरफ रायपुर में होने वाले बड़े क्रिकेट मुकाबले पर भी मौसम की मार पड़ती दिखाई दे रही है। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम के ऊपर लगातार मंडराते बादलों ने क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अगर बारिश का दौर इसी तरह जारी रहा तो मैच प्रभावित हो सकता है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि पूरे 20-20 ओवर का खेल नहीं हो पाएगा। सोचिए, जिस मुकाबले का इंतजार लाखों लोग कर रहे हैं, अगर वही बारिश की भेंट चढ़ गया तो फैंस की निराशा कितनी बड़ी होगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया अभी और मजबूत हो सकता है। इसके कारण प्रदेश में नमी लगातार बढ़ेगी और मौसम बार बार बदलता रहेगा। यही वजह है कि कुछ जिलों में तेज धूप निकलने के कुछ देर बाद ही अचानक बारिश शुरू हो सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि मौसम साफ दिखने पर भी लापरवाही न करें, क्योंकि मौसम किसी भी समय पलटी मार सकता है।
रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में शाम के समय तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं अंबिकापुर और आसपास के इलाकों में रात के समय तापमान थोड़ा कम रह सकता है, लेकिन प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में उमस लोगों को परेशान करती रहेगी। गर्मी और नमी का ये मेल स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। डॉक्टरों ने लोगों को ज्यादा पानी पीने और धूप में ज्यादा देर तक बाहर न रहने की सलाह दी है। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो आने वाले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि कुछ जिलों में अचानक तेज आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। और अगर आपने समय रहते सावधानी नहीं बरती तो ये बदलता मौसम बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जिले का मौसम जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगले अपडेट में हम बताएंगे कि किन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है और कहां बारिश सबसे ज्यादा असर दिखा सकती है।